अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी कैट्स भी। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में 90% लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, वो बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो के टाइटल से ही पता चल रहा होगा कि आज की वीडियो है इज़ मिल्क गुड फॉर कैट और नॉट। पेट ओनर बनता है और वो कोई भी कैट अडॉप्ट करता है या किटन अडॉप्ट करता है, तो सबसे पहले जब उसे घर लेके आता है तो उसका ख्याल ही दूध की तरफ जाता है कि हम जो है इसे दूध से फीड करवाएं। और रिज़ल्ट क्या निकलता है, उसको डायरिया हो जाता है, लूज़ मोशन हो जाता है, जिससे वो डिहाइड्रेट हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। ये सब वजह इस वजह से है क्योंकि हम सबको पता है हम जिस दूध से हमने इनको फीड करवाया होता है उस दूध के अंदर लैक्टोज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। और आप सबको पता है कि कैट्स की बॉडी लैक्टोज इनटॉलरेट होती है, यानी कैट की बॉडी लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, वो उसे सूट नहीं करती है। ठीक है, हमें से काफ़ी लोग कह रहे होते हैं कि हमारी कैट जो है वो शुरू दिन से ही जो है वो दूध को डाइजेस्ट कर रही होती है। तो मसला ये होता है कि उन्होंने डे 1 से ही अपनी कैट को दूध दिया होता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि जब उनकी कैट्स की जो बॉडी होती है वो लैक्टोज को एक्सेप्ट कर लेती है, वो फिर उसे सूट कर लेती है, फिर वो दूध पी लें तो उन्हें कुछ भी नहीं होता। अब मेरी कैट्स है, उनको बिल्कुल भी दूध सूट नहीं करता है। ठीक है, तो आप सबको चाहिए कि आप अपनी कैट्स को जो है वो दूध से फीड ना करवाया करें। ठीक है, अच्छा, हमारे ख़्याल में यानी हमारे ज़हन में ये भी आता है कि जो कैट होती है यानी जो मदर होती है, कैट मदर होती है, वो भी अपने बच्चों को फीड करवा रही होती है अपने दूध से, लेकिन उनको कोई डायरिया नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो जो कैट का अपना दूध होता है जिससे अपने बच्चों को फीड करवाती है वो लैक्टोज फ्री होता है, उसके अंदर लैक्टोज बिल्कुल भी नहीं होता। और जो उनकी अपनी माँ का दूध होता है उससे उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर लैक्टोज नहीं होता, उससे उनको कोई भी डायरिया वगैरह नहीं लगता। हमें जब कभी भी स्ट्रीट से कोई भी स्ट्रे कैट मिले, कोई किटन मिले, तो सबसे पहला हमारा ये होता है कि हम इसको खाना दें, और खाने में हमारा रुझान जाता है दूध की तरफ। और ये उसके साथ सबसे बड़ा जुल्म होता है। एक तो उनकी बॉडी पहले ही डिहाइड्रेट होती है, ऊपर से हम उनको दूध दे के और उनकी बॉडी को डिहाइड्रेट कर रहे होते हैं। वो इस तरह कि फिर उनको डायरिया लगेगा। जब डायरिया लगता है तो आप सबको पता है कि पानी की इतनी कमी हो जाती है, ठीक है, और जिससे उनकी डेथ हो जाती है। वही बात आ जाती है कि इससे उनकी डेथ भी हो जाती है। तो आप क्या किया करें कि आप 1 पोर्शन ऑफ मिल्क लिया करें, यानी 1 हिस्सा आपका दूध का हो और आपके 5 पोर्शन यानी 5 हिस्से आपके अंदर पानी के हों। इससे उनको नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर आप उनको दूध देना भी चाहते हैं तो आप इसी तरह बना के दें, यानी 1 हिस्सा दूध का और उसके अंदर 5 हिस्से पानी के हों। ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर हमारे जो डॉक्टर हैं वो हमें रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी कैट्स को मिल्क दें। वो कंडीशन कौन सी होती है कि कैट को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अब जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसमें सबसे बड़ा मसला ही ये होता है कि कैट्स के स्टूल्स होते हैं वो इतने हार्ड हो जाते हैं कि यानी उनको पास करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कैट्स के लिए ये बहुत ही तकलीफ़देह मूवमेंट होता है। अक्सर आपने कैट्स को देखा होगा वो चीख रही होती हैं। इस वजह से वो चीख रही होती है क्योंकि उनको कॉन्स्टिपेशन होता है, यानी वो स्टूल ईज़िली पास बिल्कुल भी नहीं कर पाती हैं। ऐसी सिचुएशन में यानी ऐसी कंडीशन में फिर डॉक्टर हमें रेकमेंड करते हैं कि आप अपनी कैट्स को मिल्क दें। मिल्क की भी क्वांटिटी सिर्फ 20 to 30 ml देना होता है दिन में 1 दफ़ा। अभी पिछले दिनों ना मोइज़ा को कॉन्स्टिपेशन था और इतना सख्त कॉन्स्टिपेशन हो गया था कि डॉक्टर ने कहा कि आपने इसको डेली यानी शाम को दूध देना है। यानी वो वॉशरूम जाती थी, तो मेरी माशाल्लाह से सब कैट्स वॉशरूम जाती हैं, वो वॉशरूम जाती है और फिर वो इतना चीख रही थी, यानी उसकी आवाज़ें मुझसे सुनी नहीं जा रही थी। फिर डॉक्टर ने बताया कि इसको जो है वो दिन में 1 दफ़ा 20 to 30 ml जो है वो आप इसको मिल्क दें। मैंने इसको इस तरह करके 2 दिन इसको मैंने रोज़ाना शाम को मिल्क दिया और उससे माशाल्लाह से इसने इजीली अपने जो थे वो स्टूल्स पास कर लिए। जब ये स्टूल्स पास नहीं करते हैं इनको बहुत तकलीफ़ हो रही होती है। ठीक है, यानी फिर इनको सुकून नहीं होता। मोइज़ा को जब कॉन्स्टिपेशन थी तो ये ना सोती थी, बस मतलब इसने सारा दिन चीखना होता था। तो कैट्स की सिर्फ इन कंडीशन में जो है वो मिल्क अच्छा है, अदरवाइज़ आप अपनी कैट्स को मिल्क ना दें, ये उनकी मौत का भी सबब बन जाता है।
यहीं पे अब हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं और आई होप कि आपके मिल्क से रिलेटेड जितने भी डाउट्स, जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।